आ रहा हूं किशोर जी आपके पास, मैं राजीव जी आपके पास आता हूं और इन तमाम मेहमानों का रुख करने के बाद मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि ये तो बातें वो हैं जो इतिहास में पढ़ाई गई, लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई एक राजनीतिक पहलू भी है? क्या 2024 की भी एक मंशा है क्या? क्योंकि हम देखें कि ये साल 2023 के अंदर पांचवी ऐसी घटना है जब औरंगजेब को महिमा मंडित करते हुए समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की गई। अनुराग जी, मैंने किसी के भी बीच में एक शब्द भी नहीं बोला है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कोई डिस्टर्ब ना करे। देखिए अनुराग जी, मैं दो बातें बताता हूँ। पहली बात, जो घृणित घटना हुई है महाराष्ट्र में, उस पर भारतीय जनता पार्टी और जो शिवसेना की सरकार है उसने एक्शन लिया है, और ये साहिल नाम का जो व्यक्ति है वो आज जेल में है, और इसके पीछे जो लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। मेरे हिसाब से इसके तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। एक बात आप समझ लीजिए, ये कोई इक्की दुक्की घटना नहीं है, ये कंसंट्रेटेड एफर्ट है। पूरे देश में इस प्रकार के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, और एनआईए के बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में क्लियर आ रहा है कि इसकी फंडिंग बाहर से होती है। इसकी सारे ये अगर आप देखिए कि मुंबई से ही आईएसआईएस में गया हुआ आतंकवादी भी था जो वापस आकर के अभी जेल में है। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग यहां से गए। देखिए, इनके मन में है कि ये फिर से औरंगजेब और टीपू सुल्तान का शासन लाना चाहते हैं। पहले तो मैं इनको समझा देना चाहता हूं कि अब अगले सैकड़ों साल तक, या मैं क्या कहूं, जब भी धरती दुनिया है तब तक ये किशोर जी आ रहा हूं, इसके बाद भारत में। किशोर भाई, आप तो बड़े भाई है मेरे, चुप रहिए 2 मिनट। मैं क्या कह रहा हूं कि ये हजारों साल हो या लाखों साल, हिंदू का 8-10 हजार साल का इतिहास पुराना है। हम कभी भी मुगल के कंप्लीट कंट्रोल में नहीं गए थे, हम लड़ते रहे। शिवाजी महाराज की धरती है, धर्मवीर संभाजी महाराज की धरती है। और ये जो है ना, ये बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने वीडियो डाला है, इनको बहका करके आतंकवादी बनाया जाता है, जैसे कसाब को भेजा। अब हमारे जो एक दानिश कुरैशी जी कहते हैं कि आप एएसआई से हटा दो। नहीं, हमें औरंगजेब को रखना है अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताने के लिए कि देखो, इंसान ऐसे जानवर के रूप में भी आते थे। ये जानवर के रूप का जो इंसान है उसको भी दिखाना है। अब इन्होंने कहा कि उनका एएसआई से हटा दो। अरे भैया, मकबूल भट्ट और जो अफजल गुरु है उसको भी हम लोग तो दुश्मन को भी देते हैं जगह दफनाने के लिए। जो पाकिस्तानी आर्मी कारगिल में जो मर गई और जिसको लेने से इनकार कर दिया, हमने उसको भी बरियल दिया, क्योंकि हम हिंदू संस्कृति को मानते हैं कि भाई अगर कोई हमारा विरोधी भी है, अगर वो मर गया तो उसको भी हम दफनाने। तो इसी तरीके से औरंगजेब को रखे हैं। देखिए, टीपू सुल्तान की जहां तक बात है, उसने लाखों हजारों क्रिश्चियन की हत्या की। अरे यार नाजिम जी, मैं आप अपने वक्त जानवर कह के संबोधित कर रहे हैं, ये कौन सा मैंने कहा ना, शब्दों की शैली तो होनी चाहिए आपकी। अरे शब्दों की शैली होनी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये किस तरह जो आदमी बीच में मत बोलो भाई। हाजिम भाई, नाजिम भाई, आप भी बोलो तो बोलेंगे तो बिल्कुल जो आदमी अपने बाप का कत्ल करे, जो आदमी अपने बाप का कत्ल करे, जो अपने भाई का कत्ल करे, उसको तो मैं जानवर ही संबोधित कर रहे हैं। आगे बोलो। भारत के अंदर अगर ऐतिहासिक धरोहर बनी है तो ये मुगलों की बनी हुई है। अरे सर, ये मुगलों की बनी हुई है। अगर आज हमारे जो मुल्क के वजीर है नाजिम जी, दानिश कुरैशी ने कहा कि उसको क्यों आप दफना, उसके कब्र को क्यों रखे, कब्र को रखना है, कब्र को प्रिजर्व करके रखना है, ये बताने के लिए, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि एक औरंगजेब नाम का व्यक्ति था जिसने भारत में कितने लोगों की हत्या की, जिसने भारत में। देखिए अनुराग जी, ऐसे में डिबेट नहीं करता। ठीक है नाजिम जी उनको अपनी बात कह लेने दीजिए। नाजिम जी 1 मिनट। नाजिम जी, उनका संदर्भ मुगल आक्रांता को लेकर है जिसने हमारे पूर्वजों को किस तरह से काट दिया। बिल्कुल, उनको कैसे आप डिफेंड कर रहे हैं? 1 मिनट। उनका अपना गुस्सा हो सकता है, आपका अपना इतिहास पढ़ा हुआ हो सकता है। 1 मिनट सुन तो लीजिए। राजीव जी 20 सेकंड में अपनी बात कंक्लूड कीजिए। साहिल है राजीव जी, प्लीज 20 सेकंड आपके पास। बेवकूफ है, इसको किसी ने बेवकूफ बनाया है। हाँ। मैं क्या कह रहा हूं कि आप बहकावे में ना आए और इस गलत फहमी में तो बिल्कुल ना रहे। ये शिवाजी महाराज की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है और संभाजी महाराज की धरती है। ठीक है, इस जगह पे अब ये जो है ठीक ना, है, ये देखिए औरंगजेब, 1 मिनट अनुराग भाई, 10 सेकंड। ठीक है सर, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। औरंगजेब और टीपू सुल्तान के जो समर्थन की बात करते हैं, तो इनके मन में शरिया लॉ लाने की बात है, इसको आप समझिए। ठीक है, शासन तो ठीक है, मैं इस बात को आगे लेकर जाऊंगा। 1 मिनट नाजिम जी किशोर तिवारी जी नहीं बोल पाए। नाजिम जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आप काउंटर कीजिए ना, अभी पूरा वक्त दूंगा मैं आपको। किशोर तिवारी जी, लेकिन ये तो महाराणा प्रताप की धरती, जो महाराणा प्रताप मुगलों से लड़ते लड़ते अपनी वीरता के कई किस्से छोड़ गए, ये उस धरती पर क्या हो रहा है? कुछ लोग उठते हैं तो वो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं। वो बताते हैं कि हमारे
पूर्वज जिन्होंने अच्छा काम किया वो हमारे रोल मॉडल नहीं है। जिसने अपने पिता को जेल भेज दिया, जिसने अपने भाई को मरवा दिया, वो औरंगजेब इनका हीरो है। हाँ देखिए, मैं पहली मेरी पार्टी की भूमिका स्पष्ट करता हूं जी कि मैं महिमा मंडन फिर औरंगजेब का हो या टीपू सुल्तान का हो, इसको इंडोर्स नहीं करता। लेकिन महाराष्ट्र में एक निकम्मी सरकार आ गई है पिछले साल 1.5 साल से, और उस साल के 5 बार ये घटना हुई। मुझे तो लगता है कि बीजेपी जो माहौल तैयार कर रही है, हाँ। उस माहौल के अंदर ही ये दानिश और साहिल कर रहे हैं। और इसको उठाया किसने? इस बात को उठाया किसने? वीएचपी ने उठाया। अब देखो, दानिश कुरैशी एक ऐसे पार्टी से एसोसिएट करते हैं जिसे बीजेपी की बी पार्टी कहते हैं। हाँ। इस प्रकार के और मुझे मालूम नहीं कि नाजिम भी वही काम करने लगे। अरे नाजिम तो ये चाहते हैं, कि हिंदू मुसलमानों के दंगे हो, ये तो चाहते हैं। अरे नाजिम ये चाहते हैं। अरे हाजी साहब, बीजेपी चाहती है। मेरी बात सुन लो ना। अरे क्या हाजिम जी मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुन लो तो। अच्छा ठीक है, मेरी बात तो सुन लो। अरे मेरी बात पूरी सुन लो। अनुराग जी, डिबेट आप क्या हर के बीच में घूमता है? ठीक है नाजिम जी नहीं ठीक है राजीव जी, किसी के बोलने पर मैं ताला नहीं लगा सकता। सभी चर्चा में फ्री बोलने के लिए ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। किशोर जी प्लीज अपनी बात को जल्दी कहिए। एक मिनट में मेरी बात रख लूं, बात में बोलूं। मैं मेरी बात रख लेता हूं। बीजेपी चाहती है कि वो 9 साल की निकम्मी सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमानों में दंगा कराए। नहीं लेकिन किशोर तिवारी जी देखिए मसला क्या है। मैं मेरे पास वक्त लिमिटेशन है, वो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी। किशोर जी यहाँ पर दिक्कत क्या है कि छोटे छोटे बच्चे ये इस बात की रील बना रही है, इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि हमारा जो में सरकार इनकी है। नहीं महाराष्ट्र में सरकार अरे सर, तो सरकार क्या हीरो होने से रोक सकती है क्या? नहीं किशोर जी, सरकार क्या किसी को हीरो बनने से रोक सकती है क्या? अरे निकम्मा देवेंद्र फडणवीस की सरकार ये करा रही है। बीजेपी दंगे कराना चाहती है। ठीक है राजीव जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। ठीक है किशोर जी, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। राजीव जी प्लीज जल्दी से। करेगी तिवारी जी देखिए, 10 साल में इन्होंने जो कहा ना, ये लगभग सेंटर में और स्टेट में भी हमारे साथ थे। अब क्या है, बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 0 टॉलरेंस है। ऐसे जितने भी आताताई लोग हैं, जितने भी आताताई लोग उनके खिलाफ होगा। तिवारी जी, आपके सरकार में क्या हुआ मैं बताऊं? आपके सरकार में वो आक्रांता औरंगजेब के मजार पे क्या हो रहा था बताऊं? आपके सरकार में जो मुंबई में लाइट लगा रहे थे, मुंबई में लाइट लगा रहे थे ना आतंकवादी के मजार पे, मुंबई में लाइट लगा रहे थे आतंकवादी के मजार पे। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ तिवारी जी, आपको फायदा नहीं है। आप तो वैसे भी आरएसएस के तृतीय वर्ष शिक्षित हैं। आप तो आरएसएस के तृतीय वर्ष शिक्षित हैं, आप तो ऐसे मत बोलिए। अच्छा ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले